एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज सिटी लॉ। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ एन एजेंट एंड ड्यूटीज ऑफ ए प्रिंसिपल। ठीक है। जब किसी का राइट होता है तो दूसरे पर्सन का वो ड्यूटी बन जाता है। ठीक है। वी नो दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटी। इफ देयर इज अ राइट एग्जिस्ट देन देयर इज अ ड्यूटी आल्सो एग्जिस्ट। तो कुछ राइट्स होंगे एजेंट के, जब ड्यूटीज होगी किसकी, प्रिंसिपल्स। ठीक है। we know that there are two parties of the agency. One is a principal and second one is the agent. ठीक है। agent is a person who work on the behalf of the principal and the principal is the person by whom the act is done. ठीक है। तो उसको प्रिंसिपल कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि राइट्स और ड्यूटीज क्या है। राइट जो होता है आपको गारंटेड है, कहाँ कहाँ से गारंटेड है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। ठीक है। द राइट्स आर अवेलेबल। ठीक है। तो कस्टम से भी मिलता है। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको राइट्स अवेल होती है। राइट्स क्या होता है, आपका हक। ठीक है। तो जब दो पार्टीज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में एक एजेंट है और एक प्रिंसिपल है, तो कुछ जब जब एजेंट बिहाफ पे काम कर रहा है प्रिंसिपल के, तो उसके कुछ राइट्स होंगे और उसकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी। ठीक है। तो वही है कि राइट्स क्या है। ठीक है। राइट्स ऑफ एन एजेंट एंड ड्यूटीज ऑफ अ प्रिंसिपल। ठीक है। तो अगर हम राइट्स, पहले राइट को देखें कि क्या है, तो राइट टू रिम्यूनरेशन। तो राइट टू रिम्यूनरेशन का क्या मतलब है कि आपको कुछ रिम्यूनरेशन देना पड़ेगा, कि जो एजेंट है ना वो इंटाइटल है कुछ अग्रीव्ड रिम्यूनरेशन के लिए आफ्टर द कंप्लीटिंग द टास्क। वी नो दैट देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसिडरेशन। जब भी कोई अग्रीमेंट होता है उसमें कंडीशन कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, बट एजेंसी में कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कमीशन जो है वो रिसीव कर रहा है एजेंट, तो देर इज इनफ फॉर कंसिडरेशन। तो राइट टू रिम्यूनरेशन का मतलब ये है कि जो एजेंट है ना उसको कुछ रिम्यूनरेशन मिलता है। रिम्यूनरेशन में भी इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी। ठीक है। तो उसको कुछ पैसे के टर्म्स में उसको रिम्यूनरेशन मिल रहा है। तो उस चीज को उसकी वो क्या है, इंटाइटल है एजेंट। एजेंट इज इंटाइटल फॉर द टू रिसीव अ रिम्यूनरेशन अग्रीड। जो भी प्रिंसिपल ने अग्री किया उसके लिए उसका राइट बन जाता है कि उसको वो रिसीव हो। ठीक है। राइट टू रिटेनर। रिटेन का मतलब होता है रोक लेना या रखना इस चीज को। तो एजेंट जो है ना, जो भी गुड्स या देता है, जो भी चीजें उसको देता है, तो उसके पास वो राइट है कि उसको रख सके, किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बेसिस पे। ठीक है। ऑन द प्रिंसिपल टू कवर एडवांस मेड एक्सपर्स इनकर्ड बाय लीगल रिम्यूनरेशन ड्यू। तो वो अगर मान लीजिए कि उसको कुछ गुड्स डिलीवर किया, एजेंट जो है कुछ उसको डिलीवर किया गुड्स, कि तुम मेरे बिहाफ पे इसको सेल कर दो, बट जो प्रिंसिपल है ना उसको कुछ भी रिम्यूनरेशन नहीं दिया, एक्सपेंस जितना भी इनकर्ड हुआ वो नहीं दिया, अगर लीगल कोई फाइल सूट किया है या रिम्यूनरेशन उसका ड्यू, तो वो उसके गुड्स को रिसीव रिटेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका पैसा ही नहीं मिला, तो उसके बदले में वो इससे क्या करेगा, इससे अपना वो करा लेगा, वो एडजस्ट करा लेगा। तो इसीलिए उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स को क्या करे, वो रिटेन कर सके मनी को। कोई भी मनी को वो रिटेन कर सकता है अगर उसको रिसीव्ड हुआ है। प्रिंसिपल ने दिया है एजेंट को कुछ काम करने के लिए, बट उस मनी को वो रिटेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी एडवांस देना था एजेंट को पर उसने नहीं दिया है, कोई एक्सपेंस जो इनकर्ड हुआ है लीगल में वो नहीं दिया है, रिम्यूनरेशन ड्यू है, तो उसके बेसिस पे वो मनी को रिटेन कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू लियन। राइट टू लियन का भी मतलब यही है, टू रिटेन। ठीक है। द एजेंट हैज अ राइट टू रिटेन द प्रिंसिपल गुड्स डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी अंटिल द ड्यूज आर पेड। जो एजेंट है ना वो उसके गुड्स को रिसीव क्या कहते हैं, रोक सकता है, उसको वापस नहीं करेगा। जैसे कि गुड्स, कुछ सामान है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जब तक उसका ड्यूज ना पेड हो जाए, किसका, एजेंट का। अगर आप एजेंट को पेमेंट करने को बोले और आप नहीं पे करोगे, तो उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट कागजात है, गुड्स है, डॉक्यूमेंट है, वो नहीं देगा आपके पास, क्योंकि उसके पास राइट है, राइट टू रिटेन दैट प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब ही होता है टू कंपनसेट, टू कंपनसेट समवन।
इंडेमनिटी अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप प्लीज जाके मेरी वो वीडियोस जाके देखो, मैंने बहुत अच्छे से इनडेप्थ में बताया है कि इंडेमनिटी कौन होता है, इंडेमनीफायर कौन होता है, इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ इंडेमनिटी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाके देख के आइए। तो राइट टू इंडेमनिटी का मतलब ये है टू कंपनसेट समवन, ठीक है। तो प्रिंसिपल मस्ट इंडेमनिफाई द एजेंट फॉर लॉफुल एक्ट्स डन इन द कोर्स ऑफ एजेंसी। जैसा कि हम इंडेमनिटी चैप्टर्स में पढ़े थे कि इंडेमनिटी में क्या होता है कि इफ वन पर्सन इज अ promises to save from other, अगर एक पर्सन किसी दूसरे से प्रॉमिस करता है कि तुम ये काम करो, अगर जो भी कुछ होगा मेरे कारण या किसी और के कारण या तुम्हारे खुद के कारण की वजह से कुछ लॉस होता है तो मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। तो यहाँ पे भी जो प्रिंसिपल है वो हायर किया है एजेंट को, और एजेंट वर्क कर रहा है किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के। तो अगर कुछ भी होता है, एजेंट कुछ भी लॉफुल एक्ट कर रहा है इन अ कोर्स ऑफ द एजेंसी, कोर्स ऑफ एजेंसी का मतलब कि एजेंसी से रिलेटेड काम कर रहा है, या प्रिंसिपल एजेंसी का जो वर्क है वो प्रिंसिपल से रिलेट कर रहा है क्योंकि वो प्रिंसिपल का काम है। अगर वो उससे काम कर रहा है और कोई भी लॉफुल एक्ट करेंगे तो कुछ भी होता है तो उसके पास कौन उसको इंडेमनीफाई करेगा, प्रिंसिपल करेगा। इसी यही एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट टू इंडेमनीफाई एक्ट्स इन अ गुड फेथ। उसमें भी क्यों, क्योंकि वो गुड फेथ में अगर कोई भी काम कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इमरजेंसी तो उसके पास राइट है, राइट टू इंडेमनीफाई बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। इफ एन इफ इट टर्न्स टू द हार्मफुल द एजेंट इज प्रोटेक्टेड इफ एक्टेड इन द गुड फेथ, ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू कंपनसेशन। द एजेंट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर द इंजरीज लॉस कॉज्ड विद द प्रिंसिपल नेग्लिजेंट और लैक ऑफ स्किल। अगर कुछ भी होता है एजेंट को, कोई भी इंजरी होता है तो वो क्या होगा, वो कंपनसेट करेगा, प्रिंसिपल एजेंट को कंपनसेट करेगा। और क्यों कंपनसेट करेगा, क्यों इंजरी हुई है, क्योंकि प्रिंसिपल के नेग्लिजेंट की वजह से या लैक ऑफ स्किल की वजह से उसको हुआ है तो वो उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल। मैंने वहां पे क्या पढ़े, राइट्स ऑफ एजेंट, अब यहाँ पे देखिए राइट्स और ड्यूटीज को हम साथ में पढ़ेंगे, राइट साइड साइड नहीं पढ़ेंगे कि राइट्स ऑफ प्रिंसिपल राइट ऑफ एजेंट, नहीं, हम राइट्स और ड्यूटी की। जहां पे भी उसका राइट है तो क्यों राइट बन रहा है, क्योंकि उसकी ड्यूटीज आ रही है। आप ऐसे समझिए, जब भी आप राइट्स और ड्यूटीज लिखते हैं तो आप कभी भी राइट और राइट को साथ मत लीजिए। जब किसी भी दो पर्सन की आप राइट्स और ड्यूटीज बता रहे हैं तो आप एक दूसरे की राइट बताइए, एक दूसरे की ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटीज जब बनेगी तो दूसरे का राइट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों का एक साथ राइट प्रीवेल कर रहा है, नहीं। जब एक की ड्यूटी बनती है तभी दूसरे का वो राइट बनता है। अगर मान लीजिए कि राइट है उसका कंपनसेट करना, उसको एजेंट को कंपनसेट करना, तो उसके वजह से प्रिंसिपल की कुछ ड्यूटी भी बनेगी तभी उसका राइट बन रहा है, ऐसे नहीं बन जा रहा है। अगर उसको पैसा देना है, उसकी ड्यूटी है पैसा देना, तो उसका रिसीव करना भी राइट है। इस तरह से समझिए कि अगर प्रिंसिपल का ड्यूटी है कि एजेंट को पैसा पे करना है, तो जब ये इसको पे करना है, इसकी ड्यूटी है, तो सामने वाले की क्या बन गई, अधिकार बन गया उस पैसे को रिसीव करने के लिए। तो आप राइट और ड्यूटी साथ में लिखना, राइट ऐसा नहीं कि ड्यूटी राइट उसकी तो उसका ड्यूटीज, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो ड्यूटी टू पे रिम्यूनरेशन, पहला ड्यूटी है ड्यूटी टू पे रिम्यूनरेशन। पहला ड्यूटी है कि जो प्रिंसिपल है उसका ड्यूटी है कि वो रिम्यूनरेशन को पे करे, ठीक है, विद द अग्रीड टर्म्स। ड्यूटी टू रियम्बर्स एंड इंडेमनीफाई, अगर कोई लॉस होता है तो उसको रियम्बर्स भी करेगा। रियम्बर्स का मतलब होता है वापस करना पैसा, और इंडेमनीफाई का मतलब होता है लॉस को कंपनसेट करना, किसी लॉस से उसको बचाना, ठीक है। द प्रिंसिपल मस्ट रिमेंबर द लॉफुल एक्सपेंस इंडेमनीफाई एजेंट लॉस इनकर ड्यूरिंग द लॉफुल एग्जीक्यूशन। रीइंबर्स का मतलब होता है क्या, वापस करना। अगर मान लीजिए कुछ एजेंट ने ऐसा कुछ किया जिसमें उसका खुद का पैसा लगा है
तो उसको प्रिंसिपल जो है रीइम्बर्स करेगा। क्यों रीइम्बर्स करेगा? क्योंकि वो कोर्स ऑफ एजेंसी में उसने अपना पैसा खर्च किया है, उसके वर्क के लिए पैसा करा, तो प्रिंसिपल उसको रीइम्बर्स करेगा। और इंडेमनीफाई कब करेगा? मान लीजिए कुछ लॉस हो जाता है, उस गुड फेथ में वो वर्क कर रहा है, एजेंसी कर रहा है, प्रिंसिपल के लिए वर्क कर रहा है, बट उस गुड फेथ में ना उससे कुछ गलत, उससे उससे क्या होता है कि अच्छा करते हुए उससे कुछ लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसको प्रिंसिपल ही जो है इंडेमनीफाई करेगा। ड्यूटी टू नॉट अ प्रिवेंट परफॉर्मेंस, द प्रिंसिपल शुड नॉट प्रिवेंट और ऑब्स्ट्रक्ट द एजेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। जो प्रिंसिपल है उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्रिवेंट नहीं करेगा काम करने से, क्योंकि उसको पता है अगर काम करेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आप उसको जबरदस्ती रोक रहे हो, अपना काम भी करा रहे हो रोक भी रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूटी टू कंपनसेट फॉर इंजरी। यू हैव ड्यूटी टू कंपनसेट फॉर द इंजरी टू द एजेंट इफ एनी लॉस सफर्ड बाय द इंजरी due to the core due to the performing his duties when in a course of an agency, then you have to be compensated. Duty to act in a good faith। ठीक है, आपको गुड, द प्रिंसिपल शुड एक्ट ऑनेस्टली एंड सपोर्ट द लॉफुल एग्जीक्यूशन इन द ड्यूटीज। आपको ऑनेस्टली वर्क करना है एजेंट के साथ, आपको एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी में उसका मदद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ड्यूटीज ऑफ अ एजेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।